स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम देख रहे हैं सीजीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर वाइज सोल्यूशन, और इसी कड़ी पे हम पहुंच चुके हैं बहुपदों के गुणन खंडन। चैप्टर 1 बहुपद, इसका हमें पढ़ना है बहुपदों का गुणन खंडन। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ हमने बहुपद का फैक्टर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज भी किया है, थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज भी किया है। अब बारी है हमारे बहुपद का गुणन खंडन करना। गुणन खंडन करना तो तीन तरीके से हम इसका गुणन खंडन कर सकते हैं। किसी भी बहुपद का दिया जाएगा आपको, पहला तरीका होगा आपका उभयनिष्ठ निकालकर, दूसरा तरीका होगा स्टूडेंट आपका सर्वसमीकाओं के उपयोग से। क्या होते हैं सर्वसमीका? तो ये तीन सर्वसमीकाएं हैं आपके, जिसको आप फॉर्मूले के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। तो और अंत में हमें पढ़ना है मध्य पद को तोड़कर, जो कि है वेरी मोस्ट आईएमपी। ये तो है ही, साथ ही ये है आपका बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण, ना सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि इस दृष्टिकोण से भी कि यही आपका क्या किस में यूज़ होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 में फिर से ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबसे पहले जो मोस्ट आईएमपी एक बात है वो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि हम काम किस पर करेंगे, मतलब किस तरीके से पॉलिनोमियल के लिए करेंगे, किस तरीके के बहुपद के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे आपको द्विघातीय बहुपद के लिए ये जो कार्यक्रम है वो करना है। ये जो कार्य है वो आपको किसके लिए करना है? द्विघातीय बहुपद के लिए करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अर्थात व्यापक रूप हमें पता होना चाहिए। तो इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। नोट द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इस पर हम काम करेंगे। इस तरीके के पॉलिनोमियल हमें दिया जाएगा, बहुपद दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसका क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, इसका फैक्टर्स फाइंड करिए। तो हमें कैसे करना है चलिए देखिए। पहला मेथड है आपका उभयनिष्ठ निकाल कर, कॉमन लेकर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दो उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 18। इसके हम क्या करते हैं, इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 12x प्लस 4x स्क्वायर का क्या कर दीजिए, आप गुणन खंडन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्या? किसी भी पॉलिनोमियल को उसको घटते हुए, चर के घटते हुए, घातों के घटते हुए क्रम में लिखना। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 4x स्क्वायर प्लस 12x लिख सकता हूं मैं। चलिए अब कॉमन निकालना है मुझे। तो कॉमन क्या होता है? उभयनिष्ठ, जो कि इसमें भी शामिल हो इसमें भी शामिल हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 12, और आपको पता है स्टूडेंट कि 4 के टेबल में 12 आता है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहली बात तो ये, उसके बाद दूसरी बात, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर होगा, कोई बदलाव नहीं होगा बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 4x, इसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 4x क्या हो जाएगा आपका? 4x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12x, और यहाँ पे 4x इंटू एक्स, तो x और x होकर x स्क्वायर देगा। अब ज़रा देखिए यहाँ से मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे उभयनिष्ठ है आपका 4x और 4x, यही तो हमारा तरीका है कि यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 4x कॉमन, और इस तरीके से यहाँ बच जाएगा, ये निकल जाएगा तो x, और यहाँ पे बच जाएगा 3। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह अगर बात की जाए नेक्स्ट की, ये 18 नंबर की बात की जाए तो ऐसे ही यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 4x दिया गया है, 2x क्यूब प्लस 4x दिया गया है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2x, तो 2x पहली बात तो ये लिख सकता हूँ, और x स्क्वायर,
इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे यहाँ मिले वो चीज़ यहाँ भी दिखे, तभी तो उभयनिष्ठ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि क्यों सर, क्यों क्यों? तो क्यों का जवाब यही है कि हम उभयनिष्ठ लेना चाहते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या होता है? जो यहाँ रहे और अगर कोई पद है तो वहाँ रहे, मतलब सभी में विद्यमान पद हम क्या लेते हैं? उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ से 2x क्या हो जाएगा हमारा? बाहर निकल जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा 2। इस तरीके से ये क्या हो गया? आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम देखते हैं सर्व समीकरणों के उपयोग से हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम देते हैं आपके ट्राई दिस का क्वेश्चन, करके देखिए का हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। पेज क्रमांक 19, करके देखेगा हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, करके देखें, ट्राई दिस का आपका ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट की अगर बात की जाए तो x स्क्वायर माइनस 16। जी देखिए, अब इसको हमें कैसे करना है, एक और ले लेते हैं यहीं पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम समझेंगे। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। ये दो क्वेश्चन हैं, इसके माध्यम से हम इस सर्व समीकरणों के उपयोग को हम समझते हैं। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो x स्क्वायर माइनस 16 है, x स्क्वायर माइनस 16 है। इसमें से देख के बताइए कि आप किस रूप में इसको लिख सकते हैं, इसमें से कोई। तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये करीब दिखाई दे रहा है। जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये करीब दिखाई दे रहा है। कैसे? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हियर, यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा x और b इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। देयरफॉर या सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, शुरू से लेकर अंत तक, बीच बीच में इसको हम अप्लाई करते रहेंगे स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे या ये सर्व समीकरण यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 16, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4 और x प्लस 4। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हों। वैसे ही अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25, यहाँ पे अब थोड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ माइनस, तो मैं ज़रा सोचूंगा कि क्या मैं इन दोनों में से कोई अप्लाई कर सकता हूँ। चूँकि बीच में माइनस है तो चांस है कि इसको मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए उसके अनुरूप थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। उसके अनुसार a स्क्वायर दिखना चाहिए, तो a स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। यहाँ पे इस जगह को आप अभी खाली रखिए। लास्ट में दिख रहा है b स्क्वायर, b स्क्वायर, तो क्या 25 को मैं किसी के स्क्वायर में लिख सकता हूँ? आप कहेंगे जी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सही। अब ज़रा देखिए इस पूरे चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिटा रहा हूँ मैं। इस 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर को क्या मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि घातांक का नियम है, अगर a की पावर m और b की पावर m है तो पूरे की पावर हम m के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ गया 5 इसका स्क्वायर। तो a के जगह पे अगर मैं
2x मान लूं और b के जगह पे स्टूडेंट अगर मैं क्या मान लूं 5 मान लूं, तो a के जगह पे मैंने क्या मान लिया 2x मान लिया और b के जगह पे मैंने 5 मान लिया। तो इसके अनुसार बीच में क्या रहता है 2ab, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 × 2 आ जाएगा 10, और इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 2, तो 2 × 2 4, 4 × 5 20 और x। क्या कोई बदलाव आया? नहीं आया। फिर से समझते हैं, इसको हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज कर लिया? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये रहा x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको मैं साथ में 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये मैंने लिख दिया। इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है और बीच में मुझे लाना है 2ab। तो 20 को मैं क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ 2 × 2x × 5 में, और जैसे ही मैंने ये तोड़ा ये फॉर्मूले का रूप हमें दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत लोगों को यह भ्रांति रहती है कि केवल इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। चूंकि बीच में आपका क्या है इक्वल साइन है, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा पैटर्न आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 2x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। और गुणन खंडन करते समय आपको याद रखना है कि आपको इस फॉर्म में नहीं छोड़ना है, आपको लिखना है 2x माइनस 5 × 2x माइनस 5। ये होगा आपका आंसर स्टूडेंट। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य पद को तोड़कर, जो कि है आपका वेरी मोस्ट IMP। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको है, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके लिए आपके लिए प्रयास करेंगे कि हम पुनः आपको समझाएं। चलिए देखते हैं अब आगे बढ़ते हुए मध्य पद को तोड़कर हम गुणन खंडन कैसे करने वाले हैं। सो चलिए